ऐसी धड़कन है, धड़कन है, ऐसी धड़कन है, 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 ऐसी धड़कन है। चलिए एक और निमसेट 23 टॉपर से मिलते हैं हिमांशु, जो कि अलीगढ़ यूपी से हैं और इनकी ऑल इंडिया रैंक 284 है। तो हिमांशु, सबसे पहले तो 284 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और हिमांशु के बारे में बताऊंगा कि हिमांशु कुछ समय भोपाल सेंटर पे भी रहे, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की और 284 रैंक अचीव की। तो हिमांशु, सबसे पहले तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या थी, क्योंकि हर बच्चों को जानना चाहता है कि वो कब सोचा उन्होंने, किस ढंग से प्रिपरेशन की, किन किन बातों का ध्यान रखा। तो मैं चाहूंगा आप अपनी सक्सेस जर्नी बताएं। यस सर। 2021 के बीसीए सेकंड ईयर में मुझे निमसेट के बारे में पता चला था। यूट्यूब पे सौरभ शुक्ला सर के स्क्रॉल कर रहा था, वही वीडियो देखता रहता, मैं फालतू बैठा रहता था, कुछ करता नहीं था। तो वहाँ से पता चला, सर के बारे में पता चला, फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद लास्ट टाइम पे मैजिकल कैप्सूल कोर्स ज्वाइन करा था 2022 के लिए। उसमें फिर अपना सेल्फ स्टडी से ही मेरी 2355 रैंक आई थी। तो फिर मेरा वो, मुझे लगा मेरा बेस्ट था वो। लेकिन उसके बाद फिर मैं बिल्कुल ही मतलब मन नहीं करा आगे पढ़ने का। फिर मैं फ्री बैठा रहा, एंजॉय करता रहा। एक फिर मतलब बिना एफर्ट लगाए एक घर बैठे जॉब आई, फिर मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। बिना एफर्ट लगाए कोई चीज़ आती है, कैसे मना करें, पैसे आ रहे थे घर पे। फिर 2 महीने मैंने वो जॉब करी, दिसंबर में के नवंबर लास्ट में मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो फिर उसके बाद एएमयू, मैं अलीगढ़ से हूँ तो वहाँ पे एएमयू का बहुत हाइप क्रिएट है। तो मुझे लगा एएमयू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर अचानक ही पता नहीं क्या क्लिक करा दिमाग में कि जब प्रिपरेशन करनी है तो फिर बड़ी चीज़ के लिए करते हैं। फिर मैं दिसंबर में ही फर्स्ट वीक में सर के पास आ गया था भोपाल, बिना सर से बात करे डायरेक्ट आया था। सर को ऑफिस में आकर ही बताया था कि मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं करा था सर से, मैं डायरेक्ट आ गया था। फिर मैंने यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फिर थोड़े हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो गए थे, फिर मैं 1 महीने बाद ही घर चला गया था। फिर मैंने वहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ब्रेक वगैरह कुछ नहीं लिया था ज़्यादा कुछ। फिर पढ़ाई पढ़ते चले गए, सिलेक्शन हो गया, पता ही नहीं चला। रिजल्ट आने के बाद तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या कुछ, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। मुझे लगा नहीं था कि होगा। तो हिमांशु, काफी इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। एक तो सबसे पहले आपने 2022 में जब आपकी रैंक कई 2000 के ऊपर आई, यस सर। देन आपने सोचा कि चलो देखते हैं, फिर आपने एक जॉब भी करी। पर जॉब से ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर ये जॉब लंबे समय तक कर ली तो इसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, है ना। यस सर। फिर आप तुरंत भोपाल आए, फिर पढ़ाई की, क्योंकि आपने पिछले साल पढ़ाई की थी थोड़ी, तो कम समय में भी आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो जब आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करते थे घर पे, तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखा, और टेस्ट में जब स्कोर अप डाउन होते थे, हर लेवल का पेपर मिला आपको, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो ऑफलाइन आने का, क्लासरूम में आने का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। यहाँ पे आके मुझे बच्चों का, जो और भी स्टूडेंट्स हैं, उनका लेवल पता चला कि मुझे कितना पढ़ना है। क्योंकि घर बैठे मुझे लास्ट ईयर यही चीज़ पता नहीं चल पाई थी कि मुझे कितना पढ़ना है, मैं कहाँ किस लेवल पर हूँ। तो यहाँ पे आके बहुत चीज़ पता पड़ी, और बच्चे जो इतने होशियार बच्चे जो मुझे देखने को मिले, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जितने भी मतलब नोट्स वगैरह भी मुझे बनाने नहीं आते थे। 2022 के मैंने नोट्स उठा के देखे, बिल्कुल मुझे रद्दी नोट लगे वो। 2023 में मैंने जब यहाँ पे आके नोट्स देखे थे और बच्चों के, तब मुझे उनसे सीखने को मिला कि नोट्स ऐसे बनते हैं। तो बिल्कुल सही बात है हिमांशु। चलो अब आप ये मुझे बताओ कि आपने बहुत सारी बातें तो बताई, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली उन बच्चों को, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां कंपनी में बच्चों के प्लेसमेंट हो जाते हैं, है ना। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह भी होता है। यस सर। तो आपको क्या, आप उनको सजेशन देना चाहोगे जो एकदम से जॉब कंप्रोमाइज कर लेते हैं, या जो ड्रॉप लेने से बच रहे होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? बीसीए के बाद कुछ ज़्यादा ग्रोथ, जॉब तो लग जाती है अच्छी, उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा होता तो कुछ तो बेहतर है, कुछ भी मिल रहा हो उस टाइम पे। लेकिन फिर लाइफ थोड़े सालों के बाद जाके पता चलता है कि नहीं, ये कम पढ़ रहे हैं, फिर ग्रोथ नहीं मिलती है उस चीज़ में, फिर एमसीए के लिए ज़रूरी पड़ती है, एमसीए की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ में। वेरी गुड हिमांशु। तो चलिए, अब आपने काफी सारी बातें बताई, अब आप ऐसे ही एनआईटी में भी जाके बेस्ट परफॉर्म करो, अच्छा प्लेसमेंट लो, कॉलेज में अच्छी रेपुटेशन बनाओ। और दूसरा, वो लोग जो मिसगाइडेड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, जैसे आपने बोला मैं अलीगढ़ से हूं, तो एएमयू का नाम सुना, पर आपने इमीडिएटली कहीं ना कहीं आपके मन में आ गया कि जब कर ही रहे हैं तो Yes, टॉप sir. की तैयारी करें। तो मैं हर बच्चे से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोशिश कर ही रहे हैं तो फिर कोशिश अच्छे की करिए। Yes. अच्छे की कोशिश में पीछे वाला तो मिल ही जाता है, पर कई बार अच्छा भी मिल जाता है। और आप अगर मान लो बेसिक कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है वो भी ना मिले,
तो ये सब बातें ध्यान रखिए। तो वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। आपका बहुत